इंदौर में भी कार्यरत हूँ। मैं बड़ा आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मिलेट्स के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा कर सकूँ। मिलेट्स में हमारे 3 मुख्य फसल होते हैं, कोदो, कुट्टी, रागी। ठीक, उसमें मैं एक आपको रागी के बारे में आज बताऊंगा, मेरे और युवा के साथी हैं। दूसरा आपको दूसरे ग्राफ के बारे में बता देंगे, कुट्टी या कोदो के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम रागी क्या है। रागी तो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद वाला ग्राफ है। उसका मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या फायदा करता है, क्या नुकसान है, क्या उसका सब चीज़ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रागी होता कैसे है, इसका खेती कैसे किया जाता है। तो रागी के लिए सबसे पहले रेतीली या दोमट मिट्टी का चुनाव किया जाता है। ठीक है, जहाँ दूसरा फसल लगभग संभव नहीं है वहाँ पर रागी की खेती किया जाता है। और सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई कर उस पर पाटा चलाया जाता है। ठीक, उसके बाद उसमें जो बीज का जो रेट रहता है, सीड रेट रहता है हमारा, बीज दर बोलते हैं, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और रागी में देखो मुझे तो खरपतवार का सबसे ज़्यादा समस्या आता है। सब अभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो ना इसमें? ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा खरपतवार की भी समस्या आती है। तो खरपतवार का निदान इसमें 2 तरीके से किया जाता है। एक तो प्राइमरी किया जाता है, एक तो लगने के बाद किया जाता है। तो प्राइमरी में हम लोग इसमें ग्लाइसोफेट डाल सकते हैं। ठीक है, 48% एसएल में आता है वो, उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर इसका लगाने के बाद में अगर इसमें खरपतवार डालना है तो इसमें एक ही खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है 2,4-D का, क्योंकि रागी खुद एक खरपतवार है। ठीक है, और इसमें दूसरा अन्य किसी भी खरपतवार का स्प्रे नहीं किया जाता है। और रागी फसल एक ऐसा है जिसमें सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके जीवन चक्र में इसको 2 या 3 पानी की ही आवश्यकता होती है। और रागी के लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और स्फूर की भी जो आवश्यकता होती है वो बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन लगभग 10 केजी प्रति हेक्टेयर, स्फूर 20 केजी प्रति हेक्टेयर, और जो पोटास है 10 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, रागी फसल एक ऐसा फसल है जिसमें हम खरीफ में भी इसको लगा सकते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं। जनरली जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं अभी रबी में इसको ज़्यादा इसकी खेती कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, रबी में इसका उत्पादन खरीफ की बजाय 1.5 से 2 गुना अधिक आता है। खरीफ में लगभग हमारा, मैं जहाँ तक देखा हूँ अभी, मैं जितना फील्ड विजिट किया हूँ, जितना मैं रागी लगवाया हूँ, उसके आधार पर लगभग 1 एकड़ में 6 से 7 कुंटल खरीफ में आता है। और वही अगर इसको रबी में लगाया जाए तो 10 से 12 कुंटल तक प्रति एकड़ इसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें ना उतना बीमारी का प्रकोप रहता है, ना कोई कीड़े का प्रकोप होता है। ठीक है, पहला एक ऐसा क्रॉप है जिसमें ना बीमारी लगता है ना कीड़ा लगता है। बहुत कम चांस रहेगा इसमें बीमारी और आपका कीड़ा होने का। ठीक है, और इससे प्रति हेक्टेयर लगभग खरीफ में 6 से 7 कुंटल, रबी में 8 से 10 कुंटल उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे किसान को समर्थन मूल्य पर अगर वो बेचता है तो जैसे हमारे सर बताए 3550 रुपये, 3578 रुपये उसको प्रति क्विंटल माने आय की प्राप्ति होती है। अगर वही किसान अगर उसे बीज निगम में पंजीयन कराता है, ठीक है, तो बीज निगम में अगर वो पंजीयन कराता है तो उसको 58 रुपये 50 पैसे की प्राप्ति होती है। तो अगर सब कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को धान के से तुलना किया जाए तो किसान को लगभग 20 से 30 हजार प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होता है। और बता देता हूँ, रागी फसल में विटामिन B3 का सबसे मुख्य सोर्स है। इसके अलावा ये तुम्हारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार होता है, और तुम्हारा जो कैंसर के जो ऊतक होते हैं जो अनियंत्रित बढ़ते हैं उसको भी कुछ हद तक रोकने में सक्षम होता है। ठीक है, और रागी का फसल लगभग 90 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। इसका हार्वेस्टिंग पहले किसान लोगों को इसकी समस्या थी, हार्वेस्टर से इसका कटिंग नहीं होता। अब हार्वेस्टर से इजीली कटिंग हो जाता है, जिससे किसान को इसकी फसल लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। और आने वाले कुछ दिनों में
जो भविष्य है इसमें मिलेट्स का ही रोल रहेगा। जैसे हमारा खान पान बदल रहे हैं, हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है, वो कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, देखे तो होंगे सब, है कि दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इसका अब रोकथाम के लिए अपने को जो फूड मटेरियल है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए सबसे अच्छा है ये मिलेट्स। और मिलेट्स के अभी हमारे रायगढ़ में कई तरह के व्यंजन भी बनते हैं, जैसे चीला भी बनता है, लड्डू भी बनता है, मीठा बनता है, चपाती बनता है। इस बारे में डिटेल हमारे अमित पटेल जी बता देंगे। वो कई वर्षों से वहाँ जुड़े हैं मिलेट्स कैफे में, और उनका अच्छा योगदान है कि उनका प्रचार प्रसार भी ये बहुत हद तक किए हैं। और दूसरा चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो मिलेट्स का कार्यशाला आयोजन कराने का, ये हम लोग इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रहे हैं ताकि सभी जनता में और सभी किसानों में मिलेट्स का अच्छा व्यापक प्रचार प्रसार हो सके, मिलेट्स के बारे में जाने, मिलेट्स होता क्या है, उसका क्या फायदा है, वो शरीर के लिए क्यों उपयोगी है। इस कारण हम लोग इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में मिलेट्स वर्ष मना रहे हैं और इसके जागरूकता फैलाकर इसके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, इस तरह से तो मिलेट्स का मैं बता दिया रागी फसल का। अमित बताओगे? ठीक है। और देखो इसमें तीन सबसे मुख्य है। एक तो विटामिन B3 है, विटामिन B12 है। ठीक है, और मिलेट्स एक ऐसा चीज बन गया है जो आने वाले फ्यूचर और इन द सेंस मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, इसका भारत के अतिरिक्त सबसे ज्यादा डिमांड विदेशों में है। और छत्तीसगढ़ अभी हमारा मिलेट्स में इतना आगे निकल चुका है कि आप छत्तीसगढ़ के हर जिला में देखो तो ये मिलेट्स का ही कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी मिलेट्स के पीछे काफी आकर्षित हैं और वो मिलेट्स के लिए लगातार हम लोग को प्रोत्साहन देते जा रहे हैं। इस कारण हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेट्स लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके पश्चात मैं श्री केरकेटा जी को आग्रह करना चाहूँगा कि वो 2 शब्द मिलेट्स के बारे में बताएं। अभी हमारे पटेल साहब ने रागी के बारे में डिटेल जानकारी दी है। लगभग आना चाहिए 90% आदमी किसान के बच्चे होंगे। तो इसलिए आपके आगे में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है ताकि आप अपने माध्यम से आपके घर में इस चीज का उत्पादन किया जा सके। कम से कम जैसे अधिक रूप में नहीं तो कम से कम घर के उपयोग के उतना तो उपयोग कर सकते हैं। जब उसको समझ में आ जाएगा तब उसको विस्तृत रूप में बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। ये जो आज 1960 के आसपास में, इससे पहले जो इसी का उत्पादन होगा, लेकिन उस समय अनाज की कमी हो रही थी, भूखमरी हो रही थी। तो उस समय हरित क्रांति जो चली, उस समय चावल और गेहूं को प्रोत्साहन किया गया। उस समय से लगातार जो सेवन करते आ रहे हैं, आज हर गांव में आप देखोगे तो 40 तक तो पता नहीं चलता है, 40 वर्ष। 40 के बाद में आप देखेंगे किसका घुटना दर्द, किसका पेट दर्द, किसका डायबिटीज की इस टाइप का समस्या, उसका एक ही समाधान है कि हम मिलेट्स का उपयोग करें, खान पान में मतलब जोड़ें। जैसे मिलेट्स जो बोल रहे हैं, रागी को हम लोग जैसे गेहूं वगैरह जो पिसवाते हैं उसमें मिला के हम लोग अपना पोषक तत्व को बढ़ा सकते हैं। फिर और कोदो तो वो चावल ही निकलता है, उसको मतलब चावल के रूप में डायरेक्ट उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये रागी को व्यंजन के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश तो आपके परिवार से ही स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे पूरा गांव से फिर पूरा विकास का तो इस स्टेप से बढ़ते जाएगा। तब तक
जब तक पूरा हमारा छत्तीसगढ़ पूरा सब तरफ फैल जाएगा, वास्तव में मिलेट्स का फायदा क्या है, तब तक हम लोग रोग मुक्त नहीं होंगे। क्या है कि हम लोग धान में तो अच्छा उत्पादन करके बेचते हैं, लेकिन आखिर में हमारा बीमारी पड़ते हैं तो वो पैसा कहाँ दे देते हैं, मेडिकल में या तो डॉक्टर को दे देते हैं। तो कुल मिला के जोड़ घटाव करोगे तो वो घाटा हमारे लिए है। इसलिए जब खेती बाड़ी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज को पैदावार करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। इसलिए इसमें सर तो बहुत सारा बता ही दिए हैं, इसलिए बस इतना ही, और वो प्रोत्साहित करें और समझे और अपना परिवार में इस चीज को अपनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कैबिनेट सर। इसके पश्चात माननीय उपस्थित माननीय पटेल सर से निवेदन करना चाहूँगा, मैं पटेल सर से कोई भी इस अवसर पर हम सभी को बताएं। माननीय रोहित सर और सरस्वती सर, आदरणीय गुरुजनों और प्यारे युवा साथियों, जैसा कि सर ने बताया मैं एनएसएस से जुड़ा हुआ था और जहाँ भी युवा दिखते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोग के साथ कनेक्ट कर सकूँ। और अभिनव विद्या मंदिर से बहुत दिन सोच रहा था मैं आऊँ, मैं 5-10 साल से यही कुर्ती के लिए नहीं आ पा रहा था, और हमारी एग्रीकल्चर की टॉपर भी यहाँ से निकली है। तो आप लोग अभी ये 12th क्लास के बच्चे हैं सर? हाँ, 11 है ना। तो आप लोग को एग्रीकल्चर से अगर जुड़ाव होगा तो मुझे और खुशी होगी कि एग्रीकल्चर में आप लोग और आगे आएँ, और हम लोग से अगर कभी मार्गदर्शन चाहिए तो हम लोग का बरोडी चौक में ऑफिस है, आदरणीय रोहित सर या हम लोग कोई भी है, शुक्रवार को हम लोग को मीटिंग रहती है, आप लोग कभी मार्गदर्शन लेना हो तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं जैसे कि प्रारंभिक उत्पादन सर ने बता दिया है कि मिलेट्स का हम लोग इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष हम लोग बना रहे हैं मिलेट्स के रूप में। वैसे अलग अलग क्रॉप रहते हैं, कभी आलू के लिए वर्ष बनाते हैं, तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार मिलेट्स को चुना है, क्योंकि इसके लिए जागरूकता बहुत कमी हो गई थी इसमें। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी चीज़ अच्छी होती है ना उसको डिमोरलाइज कर दिया जाता है, मतलब उसका दुष्प्रचार ऐसा हो जाता है कि लोग उससे हटने लगते हैं। जैसे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो खान पान है वो इतनी ज़्यादा समृद्ध है शुरू से, लेकिन उसको दुष्प्रचार ऐसा कर दिया गया है कि भाई ये तो ओल्ड फैशन है। वैसे ही चीज़ें मिलेट्स के साथ की हुई, इतने अच्छे पोषक तत्वों के साथ ये हैं, लेकिन इतना दुष्प्रचार हुआ कि इसको गरीबों का अन्न बोला जाने लगा, और फिर लोग जो है हेय दृष्टि से देखते थे और इसकी खेती भी धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन अब जब रिसर्च हो रहे हैं तो पता चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा सुपर फूड्स की क्वालिटीज़ हैं, इसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, प्रोटीन्स हैं, और जो विटामिन हैं वो प्रचुर मात्रा में है। जैसे अगर आप लोग को एक चीज़ बताएं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो जो मांसाहारी होते हैं उनको तो प्रोटीन कुछ कुछ जगहों से मिल जाता है, लेकिन कुछ शाकाहारी होते हैं तो नए रिसर्च से ये पता चला है कि विटामिन B12 जो होती है हमारे शरीर में धीरे धीरे कम होने लगती है, जो मात्रा है, और उससे थकान महसूस होती है। कई बार जो मेमोरी की भी जो दिक्कत होती है ना, वो सब भी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप लोग आगे चल के जो शाकाहारी हैं, तो अगर कभी अपना टेस्ट देखें किसी घर में 30+ से ऊपर वाले कोई भी है घर में, तो देखिएगा कि B12 ना हमेशा हम लोग जो शाकाहारी हैं हम लोग कम पाया जाता है। लेकिन ये चीज़ नहीं देखने में आई है कि अगर आप मिलेट्स खाते हैं या मिलेट्स रागी या कोई भी चीज़ आप अपने डेली फूड में शामिल करते हैं, तो ये धीरे धीरे जो है ना इसकी कमी की भरपाई हो जाती है। और हमारा जो देश है वो धीरे धीरे डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहा है, मतलब जो मधुमेह रोग होता है, शुगर की जो बीमारी बोलते हैं, और BP, ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो मिलेट्स जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा सुपर फूड अच्छा है, लाभकारी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मिलेट्स को अभी से अगर कोई शुरुआत करते हैं या घर में भी कोई डायबिटीज है, तो उन लोग अगर खाते हैं तो उनकी जो दवाई है वो आधी हो जाएंगी, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि शुगर लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें डाउन होता है, क्योंकि एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कोई भी अनाज होता है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं या और बाकी चीज़ें, सबका अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो वो जो है ना इसमें सबसे कम होता है जो भी मिलेट्स होते हैं, और इनमें फाइबर बहुत अच्छी होती है। इस कारण जो पाचन शक्ति होती है ना, वो हमारी पाचन अच्छी हो जाती है। और बोला जाता है कि जितने भी बीमारी हैं
का जड़ पेट है, पेट से ही शुरुआत होती है या कब से शुरुआत होती है। तो अगर आप धीरे धीरे अगर रागी खाना शुरुआत करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग की पाचन शक्ति भी अच्छी होने लगी है और उसी से फिर बीमारियां डिक्रीज होती जाती हैं। आप लोग बहुत सारे छात्राएं के छात्र भी हैं, आप लोग के लिए लास्ट में एक गिफ्ट है, मैं वो आपको स्लाइड शो में दिखाऊंगा और आप लोग के लिए घर में भी ले जाने के लिए दूंगा, क्योंकि आप लोग यहीं के हैं, पुसौली कासखंड के और कुछ ग्रामीण जो कृषक परिवार से भी होंगे। तो आप जो है अपने घर में जाके अपने जो भी परिवारजन है या माता पिता है, भाई हैं, उनको बताएंगे कि मिलेट्स की खेती क्यों जरूरी है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जैसे सर ने बताया कि समर्थन मूल्य डिसाइड कर दिया है। समर्थन मूल्य के साथ साथ एक हमारी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग जो देखेंगे, अभी जहाँ भी जा रहे होंगे आप लोग को फील्ड में धान दिख रहे होंगे, कई जगह आप अलग जाएंगे तो अपन आपको क्रॉप भी दिखाएंगे। तो रागी, कोदो, कुटकी हमारे यहाँ जो है ना लगना शुरुआत हो गई है। तो अगर इन क्रॉप को अगर आप लगाएंगे तो ये आर्थिक रूप से समृद्ध बनने का भी एक साधन बन सकता है। अगर कोई धान की जगह रागी या कोदो लगाता है तो उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है। अगर आपके घर में कोई है जो खेती करते हैं, उनको आप अगर बताएंगे कि अगर आपने रागी और कोदो लगाया है या उड़द मूंग वगैरह भी जो है अलग क्रॉप्स लगाए हैं धान से अलग हटके, तो आपको 9 से 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फायदे हो सकते हैं। अभी सहकारी समितियों में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और जितने एकड़ में भी आपने लगाया है वो पटवारी से रजिस्टर में एंट्री करा के गिरदावरी बोलते हैं, वो कराएंगे तो आप लोग को वो जो पैसे हैं वो बोनस के रूप में मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसके स्वास्थ्यगत जो कारण है उसमें आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। कई लोगों को ना कोलेस्ट्रॉल होता है, हार्ट की जो बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी ना कम करने में ये बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है। साथ साथ जैसे कई लोग रहते हैं ना हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाते हैं, तो जो जिम करते हैं उन लोग भी इस पे आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग को जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं ना, हम लोग फास्ट फूड की ओर बढ़ते जाते हैं, तो फास्ट फूड की जगह अब हम लोग रागी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आदरणीय श्री एक्का सर से मैं उन्हें डिस्कस कर रहा था कि सर हम लोग NSS में जो करते हैं, स्वल्पाहार करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, तो वो हम लोग एड करें सर करके। तो मैं सर जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर जी को सुझाव अच्छा लगा और हम लोग ऐसे प्रयोग के लिए करेंगे। कुछ कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब जो पारंपरिक नाश्ता होता है ना, बड़े समोसे और बाकी चीज़ें, उसको हम लोग चेंज करके जो छत्तीसगढ़िया डिश होती है, जो रागी की डिश होती है या कुकीज़ होती है, वो हम लोग लाएंगे घर में और उसको खाएं। उसमें ना आप लोग धीरे धीरे चेंज आने लगेगा। आज सर जी पता नहीं टिफिन लाए कि नहीं, लास्ट टाइम हम लोग बटमूल आश्रम महाविद्यालय में थे और आदरणीय सर जी अभी स्टार्ट किए हैं खाना, और सर जी से लास्ट में एक बार पूछेगा एक्सपीरियंस जो है। उसकी जो रोटियां रहती है ना, इतनी सॉफ्ट होती है कि आपको चबाना भी नहीं पड़ेगा, आप मुंह में लेंगे और ऐसा लगता है कि वो खुल जाता है ऐसे। आज रागी रोटी लाए। अच्छा, आज सर रागी रोटी लाए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग को एट ए टाइम देखिए, हमारी करनी और करनी में ना अंतर नहीं होना चाहिए। हम लोग जो बोलते हैं ना वो होना चाहिए। आदरणीय सर जी इसको फॉलो कर रहे हैं और क्योंकि सर जी जयपुर से आते हैं तो उस अंचल में ना आज भी लगाते हैं। आपके पुराने जो दादाजी हैं उन लोगों को अगर आप बोलेंगे तो बहुत खुश होंगे कि ये क्रॉप आज भी है और सर जी के यहाँ आज भी वो चीज़ लगती है। तो ऐसे एट ए टाइम अगर आप लोग चेंज करना चाहेंगे ना तो घर में चेंज नहीं होगा। आप लोग को कुछ डिशेज हैं बहुत जो आसान है मैं बताऊंगा, और उसके बाद आप लोग ना रागी की जो आटे होते हैं वो धीरे धीरे खाने में ऐड कराइए। जैसे आप लोग आटा गूंथते हैं शाम में, तो उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम 200 ग्राम ऐड करा दीजिए धीरे धीरे। अगर आपको अच्छा लगता है एक हफ्ते खा के देखिए और फिर हेल्थ बेनिफिट अच्छा लगता है या ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं आप, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहले क्या है ना, ये सब उत्पाद जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं होते थे, आजकल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब जगह हो रहा है। और आप लोग के लिए सौभाग्य की बात है, रायगढ़ रोड पे जो वीर बेकरी है वहाँ से ही रायगढ़ के जितने भी सप्लाई है, इवन मिलेट्स कैफे में भी उसका रागी का जो बेस होता है या रागी की जो कुकीज़ होती है सब यहीं से बनता है। मैं आदरणीय सर जी से निवेदन करूँगा कि एक आध दिन बच्चों का विजिट वहाँ भी सर कराइए। वहाँ जो है ना कुकीज़ या रागी की जितनी चीज़ें हैं वो वहाँ आप लोग बनते देखेंगे ना तो वो आपको समझ में आए कितनी ज़्यादा सेल हो रही है। जो हम लोग का बिजनेस मॉडल है उसमें एक अध्ययन करने के लिए कलेक्टर साहब ने हम लोग को वीर बेकरी का भी नाम दिया हुआ है।
हम लोग वीर बेकरी को ट्रैक कर रहे हैं कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और कैसे ये जो है ना पूरे जिले में अपना सामान जो है डिलीवर कर रहे हैं और सब लोगों को पसंद आ रहा है। और इवन सर ने जैसे बताया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी तारीफ की थी मिलेट्स कैफे की। और हमारी जो पहुंच है ना, हमने जब स्टार्ट किया तो कई जिलों में नहीं था और धीरे धीरे अब जो है ना फूड चेन मिलेट्स के बनते जा रहे हैं। तो रायगढ़ जो है ना हमेशा अग्रणी रहा है और आप लोग से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जब घर जाएं तो एक बार जरूर बोलें कि हफ्ते में से एक दिन कोई ट्राई करने के लिए करें, स्टार्ट कोई भी डिश है और फिर अगर अच्छा लगता है तो उसको कैरी ऑन करें। और जो कम से कम डायबिटीज़ वाले हैं उनको तो जरूर कराएं और जो किसान भाई हैं उनको इस खेती को जरूर लाएं क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के लिए भी बहुत सहायक है। जैसे हमारे पुसौर में सबसे ज़्यादा वाटर लेवल अभी आप लोग देख रहे होंगे गिरता है। इस फसल में ऐसा है कि सबसे कम पानी में ये उग सकता है और इसका ज़्यादा जैसे अभी बारिश कम हो रही है ऐसा लग रहा है, बोल रहे हैं है ना, सूखा टेक का स्थिति आ रही है। तो उस स्थिति को भी सर्वाइव करने में रागी या मिलेट्स जो है सक्षम रहते हैं। तो आप लोग जब इस क्रॉप के लिए जाते हैं तो इसमें खाद भी कम लगता है। आप 5 टन अगर गोबर की खाद ही डालते हैं तो इसमें फिर अन्य जो रासायनिक दवाई है या खाद है उनकी भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक प्रकार से जैविक भी हो गया। तो आप अपने खाने में जो रासायनिक पदार्थों से जो हानिकारक चीज खा रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी और जो भी विटामिन है वो आपको शुद्ध आहार मिल रहा है इससे। तो इसलिए आपको रागी जरूर अपनाना चाहिए। मैंने एक सर QR प्रिंट कर दिया आगे एक QR है, हम लोगों ने ये QR बनाया हुआ है हम लोगों ने। इसकी खासियत ये है कि हम लोगों ने जो है ना मिलेट्स महोत्सव कराया था जिले में और वो अलग अलग जगह हो रहा है। जैसे सर जी ने कहा कि हम लोग अलग अलग कार्यशाला कर रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल इसमें है। एक लिंक होता है, आप लोग जैसे कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो एक लिंक होता है, उस लिंक को अपन QR में कन्वर्ट कर दिए। अपन आपको लिंक भी दे देंगे सर जी, आप लोग का अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा या QR बनाने का एक मेन कारण ये भी था कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहते है ना, या रहते भी हैं तो कई लोग यूज नहीं कर पाते हैं, लिंक टाइप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबा लिंक रहता है। तो इसकी खासियत ये है कि अगर आपका मोबाइल में इमेज है या किसी ग्रुप से आपको ये इमेज मिला हुआ है तो आप इसको सिंपली गूगल जो स्कैन है उससे स्कैन करेंगे तो आपको ये एक फोल्डर मिल जाएगा। गूगल ड्राइव का एक फोल्डर है और अलग अलग उसमें 4-5 फोल्डर बने हुए हैं। तो आप लोग के लिए गिफ्ट ये है कि चौथे नंबर के फोल्डर में बहुत ही आसान मतलब 2-3 स्टेप वाली जो आप लोग बना सकें ऐसे रेसिपीज है अलग अलग, जैसे कि इडली है, डोसा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आप लोग के लिए गिफ्ट है। PDF है और कुछ बुक्स हैं कि इसकी खेती कैसे होती है अगर घर बताना है। आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें फोटोग्राफ्स भी हैं अगर आप देख सकें। सर व्हाट्सएप किसी का इसमें है क्या, नेट चल रहा है क्या? हाँ, अगर व्हाट्सएप पे सर आप कर सकें तो देखिए लैपटॉप में सर व्हाट्सएप आपको कुछ चीज़ें जो है ना हम दिखाते हैं और जो PDF है ना वो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एक खासियत है, अभी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है ना तो पहले क्या है आप लोग CD ड्राइव का नाम सुने होंगे, CD DVD वगैरह हुआ करती थी। अब धीरे से जो है ना CD DVD गायब हो गई, सिर्फ पेन ड्राइव आया। अब पेन ड्राइव भी गायब हो गया, अब क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग आ चुके हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आने के बाद क्या है ना आपको किसी भी चीज़ का शेयर करने का या सेंड करने का टाइम नहीं लगता है। करते थे ना। और इसको जनरली आदिवासियों का भोजन या गरीबों का भोजन ऐसा कहा जाता था, लेकिन सबसे उत्तम और अच्छा भोजन है। तो मैं फिटनेस की राह तो बता दूं, मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ? देखो उम्र है भाई 57 साल, बाल मेरा एकदम ओरिजिनल है, कलर नहीं है भैया, ठीक है? जो भी बाल है बिल्कुल ओरिजिनल है, कलर नहीं है, ठीक है? 57 साल में मैं देख लेते 70% बाल मेरे अभी भी काले हैं, अभी भी 50% से ज्यादा बाल मेरे काले हैं, इसमें कोई बनावटी कोई नहीं। और जब से मिलेट्स का प्रयोग कर रहा हूं मैं बता दूं, थोड़े बहुत पेट का गुड़गुड़ाना, कभी पेट का वजन भारी लगना, तब से यानी पेट इतना अच्छा हो गया है और शरीर भी एकदम हम लोग गलत
गलत खान पान के कारण हमारा पेट निकला हुआ, शरीर इधर उधर फैला हुआ, वो सब गलत है। आजकल मेरे को बहुत स्वस्थ लगता है, पेट थोड़ा और निकला हुआ था, थोड़ा एकदम फिट एकदम हो गया है। और डाइजेस्ट तो पूछे ही मत यार, डाइजेस्ट तो पूछिए ही नहीं। हमको किसी प्रकार का कोई चाय पीना नहीं पड़ता है, कोई गुड़ाखो खींचना नहीं पड़ता है, और बहुत से करते हैं ना डाइजेस्ट आने के लिए, शौच जाने के लिए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, देखिए मैं प्रोफेसर हूँ, शिक्षक हूँ यानी, ठीक है, प्रैक्टिकल में बात बता रहा हूँ। उठते के साथ यानी और खुली शौच, पूरा शौच, ये भी है। आधा अधूरा शौच, अभी आप लोग हंसेंगे यानी, कई लोग आधा अधूरा शौच होगा तो सब पेट गड़बड़ हो जाएगा, मन नहीं लगेगा, ठीक है, भूख नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, हम डिस्टर्ब जैसे महसूस करेंगे। तो मिलेट्स का मैं स्वयं प्रयोग कर रहा हूँ। इसका हलवा भी बनता है, हलवा भी मैं घर में मैं सिखाया हूँ सर। हाँ, हलवा बनाना, रोटी बनाना मैं सिखाया हूँ यानी, विशेष मैं सिखाया हूँ यानी। तो ये मेरा छोटा सा मैंने शेयर किया, मैं साझा किया है। तो आप लोग भी, जैसे हम लोग आजकल पिज्जा बर्गर कई तरह की गलत चीजों का हम लोग खान पान करते हैं, ठीक है, जिसके कारण अभी तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक एज के बाद आप आने वाले देश के ताकत दौलत इज्जत हो या नहीं, तो आप कमजोर रहोगे यानी, अच्छे संतान नहीं आएंगे तो दिक्कत होगा यानी। तो इसलिए अपने को अभी से सतर्क होने की जरूरत है, ठीक है। तो ये मैं अपना अनुभव शेयर किया। आप लोग कोई पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सर लोग हैं। किसी के मन में कुछ भी दुविधा होगा मिलेट्स के बारे में, कुछ मैंने नहीं बोल पा रहे तो जैसे रागी के सर ने ही बताया, रागी में विटामिन B3 का मुख्य इसके अलावा उसमें B12 भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है और आयरन भी रहता है। कैल्शियम आयरन और जो जैसे हमारे जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको हम पोषक आहार के रूप में रागी ही देते हैं, ठीक है। जैसे ये देहात एरिया में रागी के क्या बोलते हैं इधर इस साइड? मड़वा इस साइड नहीं, तो आप जसपुर साइड बोलते हैं। नहीं, मड़िया है, जैसे बस्तर में तो मड़िया बोलते हैं, जसपुर में हम लोग मड़वा बोलते हैं। और अभी ना, पहले हम लोग खुद खेती करते थे, रागी ही बोलते हैं, लेकिन उसको जैसे मैं पूछाया एक तो गाँव में जैसे किसान लगा रहा था, इसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं जैसे लोकल में, अब जैसे मैं रागी बोल रहा था वहाँ, तो अरे इसको पहले लगाते थे साहब, इसको ना मड़वा बोलते थे, बोलता है मड़वा ही बोलते, मड़वा ही और ये ज्वार बाजरा कौन से श्रेणी में आता है? वो भी मिलेट्स की श्रेणी में आता है। ज्वार हो गया, आपका बाजरा भी हो गया, लेकिन क्या रहता है जो 5 उसको बता दीजिए सर, श्री धन्य वाला 5 जो अनाज है। कोई जैसे कोदो की रागी और ये ज्वार बाजरा, ठीक है। ठीक नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। हाँ, कितने स्टूडेंट हैं? कोदो, एक मिनट, कोदो, कुटकी, सावा, लिटिल मिलेट्स, उसको एक मिनट, लिटिल मिलेट्स, और एक ठोकर एक और है 5वां नंबर, उसको कंगनी, ये श्रीधन्य है, ये श्रीधन्य है, ये पांच चीजें, ठीक। और ज्वार बाजरा रागी ये इधर है, ज्यादा वो फायदा होता है। ज्वार और ये जो 5 मिलेट्स बताए, वो जो सर बताए, इसके अलावा ज्वार और बाजरा को अब मिलेट्स ये जो फसल में जोड़ा गया है कि नहीं, ज्वार बाजरा और रागी को, और इनको इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसके उत्पादन को भी बढ़ाना था, मैंने फैलाना था, इसका किसानों को इससे अधिक आमदनी प्राप्त करवाना, तब तो मिलेट्स को लगाएंगे। और किसान को आय की प्राप्ति नहीं होगा तो मिलेट्स लगा करेगा क्या, सही है कि? तो ये धान के बदले रबी में, खरीफ में नहीं, खरीफ में क्या है, किसान जनरली धान ही लगाता है, रबी में धान के बदले मिलेट्स एक अच्छा विकल्प मिल गया है। प्रति हेक्टेयर उनको 20 से 30 हजार अतिरिक्त आय प्राप्त होता है। अब मिलेट्स बेचेगा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल में, 10 क्विंटल के बाद 60,000 हुआ, तुम्हारा धान कितना भी लगाया गया तो धान का 30 से 35,000 होगा उसका, उससे जस्ट डबल हो रहा है। इसी कारण मिलेट्स का किसानों के पीछे लगाव बढ़ते जा रहा है और ज्यादा मात्रा में लग रहा है। अगली बार हम लोग एक तो गाँव, मैंने 2 गाँव में चयन किया हूँ, एक है कारी छापर और यही है एक तो क्या गाँव, इधर थोड़ा सा आगे जाते हैं, मीडा से थोड़ा सा आगे है,
वहाँ कम से कम 80 एकड़ में एक ही क्लस्टर में लगेंगे उमर नहीं है सर, अभी भी लगवाएं फोटो वहाँ बेलगड़ा से थोड़ा सा आगे है, तो वहाँ क्या है 80 एकड़ नहीं दूसरा नहीं है। कौन सा है जो विकास साहू को जो मैं बोला लारा से अच्छा, इधर है। लारा से है गाँव बड़ा छपुरा कांदागढ़ गठानी हाँ, तो वहाँ एक एक क्लस्टर बना रहा है 80 हाँ। तो मिलेट्स का अब क्या है, किसान जब तक क्लस्टर नहीं लगेगा, देखेगा नहीं क्या होता है, अन्य दूसरे किसान विजिट नहीं होगा, तब तक वहाँ एरिया बढ़ना मुश्किल रहता है। तो इसीलिए 2 लोग मैं चयन किया हूँ अभी रवि में हम लोग उस पर फोकस करेंगे, और आपके जो बच्चे लोग हैं बीच बीच में मैं इनको दिखाऊंगा भी, है ना, तभी तो उसका प्रचार के साथ आगे बढ़ने में पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे संस्था के संस्था प्रमुख परम आदरणीय श्री सरस्वती सर को, वे भी इस अवसर पर हम सभी को सम्मानित करें। परम आदरणीय इक्का सर जो पूरे जिले में सक्रिय रहते हैं, एनएसएस की गतिविधियां पूरे विश्वविद्यालय में भी और जिले में सक्रिय रहते हैं एनएसएस को गति देने में। साथ ही साथ वो विश्वविद्यालय ठीक कर रहे हैं क्योंकि चांपा जांजगीर जिला भी जुड़ा हुआ है। पहले मेरा ही था रायगढ़ था, जी। अब यानी पूरा जांजगीर चांपा भी आ गया है। और कृषि कार्यालय से आए हुए पटेल द्वय सर और शेरगट्टा सर, कार्यक्रम अधिकारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसौर संजय गुप्ता सर, कार्यक्रम अधिकारी विश्वजीत साहू सर अभिनव विद्या मंदिर कुसौर, कृषि के शिक्षक साहू सर, उप सरपंच एवं हमारे यहाँ के शिक्षक नंदे सर, और जो कार्यक्रम को गति दे रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, हिंदी के व्याख्याता गुप्ता सर, उमेश साहू सर जो किसी काम से थोड़ा गए हैं, वो पत्रकार भी हैं, पार्षद भी हैं, शिक्षक भी हैं, एक किसान भी हैं, यही उनका बगल में ही खेत है सर, बोर सहित उनका पूरा है, यहीं से दिखता है, वो 2-3 खेत बाद है, और व्यापारी भी हैं, सब काम में दक्ष है। उनका दिया था इसको कुछ मात्रा में तो लगाओ करके दिया तो जी लगाया था कि नहीं। छात्र छात्राओं, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज जो सुनने को मिल रहा है, मैं भी इसको सोचता था और ये क्या है, रागी कोदो कुटकी मिलेट्स क्या है, ऐसे ही होगा, लेकिन आज पता चला कि उसका महत्व क्या है। और मैं भी उस समस्या से जूझ रहा हूँ, लाइट भी समर्थन कर रही है बिजली मैं भी समस्या से जूझ रहा हूँ, तो उसका लाभ मुझे भी मिलेगा। और सर लोग जो अधिकारी सर लोग आए हैं, बता रहे हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दिए, मैं निश्चित रूप से इसका पालन करूंगा। मैं सोचता था, सुनता था, लेकिन लाभ के बारे में इतना नहीं जान रहा था। पहले तो हम लोग भी पूरे विस्तार से खेती करते थे, अब केवल धान उगाते हैं। हमारा भाई सर जान रहे हैं, तो 15-17 एकड़ खेत लगाता है, लेकिन पहले हम लोग हर प्रकार का फसल उगाते थे, उड़द, मूंग, राहड़, तिल, और आपका लहसुन, प्याज, टमाटर, ये तरोई, गोलका, ये गंवार फल्ली वगैरह जितना फसल है, फसल नाम से पूरा हम लोग लगाते थे। लेकिन आजकल वन वे हो गया है, सुविधाजनक कि हम केवल धान का फसल उगाएं। तो निश्चित रूप से जगह देख करके, हमारा भी जगह है, उस प्रकार का फसल हम लोग भी उगाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे भी ये ज्ञान हुआ, और मैं निश्चित रूप से उधर जाऊंगा। शायद पड़गांव में भी एक समूह है जो मिलेट्स का काम कर रही है, और उसका सामान कुसौर आते रहता है, तो मैं भी वहां से मंगवाने का प्रयास करूंगा और उसका लाभ लूंगा। और हमारे बच्चे जैसे कॉमर्स वाले हैं, बैंक जाते हैं या अन्य संस्थान जाते हैं, साइंस वाले भी अन्य संस्थान जाते हैं, आर्ट वाले भी न्यायालय वगैरह या जैसे तहसील ऑफिस है, जनपद है, उसको विजिट का एक प्लान हम बना रहे हैं।
साथ ही साथ एग्रीकल्चर वाले जितने नर्सरी हैं या जहाँ पर गौ पालन पशुपालन वगैरह हो रहा है, डेयरी, वहाँ भी जाते हैं। और जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर भी हम लोग ले जाते हैं। लेकिन आपके कार्यालय को हम विजिट करेंगे तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर वाले जाएंगे और आपका सहयोग शुभकामना मिलेगा। मैं यही चाहूँगा और किसी सर साहू जी से निवेदन करूँगा कि निश्चित रूप से सर लोगों से संपर्क करके उनके कार्यालय को जाएं और उनकी वहाँ से जानकारी हासिल करें, ताकि एग्रीकल्चर के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े। हमारा जो क्षेत्र है, सर ने जैसे पटेल सर ने कहा कि 80% आप लोग यहाँ वो देखिए देख के बता रहे हैं कि किसान घर के होंगे, पर है भी सही। 80% बच्चे यहाँ बैठे हैं जो किसान घर के हैं। तो हमें ये लाभ मिलना चाहिए। हम ऐसा विषय का चयन करें जो हमको लाभ मिले, सीधा सीधा लाभ, आम जनता को लाभ मिले, परिवार को लाभ मिले। तो सर का भी यही करना है कि हम एक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो पुराना भोजन था, ये चाउमीन में मैगी और ये बर्गर पिज्जा है ना, गुपचुप वगैरह, चना चाट, ये सब, चना तो एक बार चलने लायक है, लेकिन ये सब जो हमको बर्बाद कर रहा है और हम बीमार पड़ रहे हैं। आज मैं भी देखता हूँ कि लगभग 95% घर ऐसे हैं जहाँ बिना दवाई के नहीं चल रहा। तो क्यों न हम जो हमारे घर में उपचार है, रसोई घर में उपचार है, वहां से उपचार हम शुरू करें और ये जो घर में जो बन सकता है उसको खाएं, बाहर का भोजन को अवॉइड करें और घर का भोजन हम लेना शुरू करें। और जिसमें सब लोग सलाह दे रहे हैं कि हम रागी, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, इन फसलों को हम लें। इसमें तो अभी सब दिखा रहे थे कि बाजरा का दूसरा नाम ही रागी है, बोल रहे थे, पता नहीं क्या है। यूट्यूब में सब बता रहे थे, शायद वो गलत जानकारी होगा। ये जो ट्राइब है ना सर, हमारा जो ट्राइब है उसमें क्रॉस उनके फोटोज के साथ नाम लिखा हुआ है, तो आपको तो बहुत सुंदर आज का जो कार्यक्रम मेरे को लग रहा है सफल हुआ और बच्चे भी इस बात को अपने घरों में चर्चा करें, इस प्रकार की बातें आ रही है और हम पुराने की ओर वापस जाएं। वैसे तो चक्रीय क्रम अब चलने लग रहा है, जैसे घर वगैरह हम लोग खुद लगाए अभी इस खिड़की के बाहर में छप्पर डिजाइन किसी का भी बात हो, चाहे मैं भी अभी जैसे पहले क्या बोलते थे, तेल पेरते थे उसको घानी का तेल पहले हम लोग खाते थे, अब दुनिया भर का तेल आया। तो अब मैं अभी सब चीज हम लोग वही ओरिजिनल ही लौट रहे हैं। घानी का मैं भी अभी खरीदा हूँ, हाँ उसी चीज को चाह रहे हैं, वही चीज हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा है। तो सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पटेल साहब बोल रहे थे कि ये नटवर स्कूल के पास सी मार्ट करके है, एक दुकान है, और ये जो थोड़ा सा अनाज है, एक आध बार कभी जैसे रायगढ़ जाना होगा तो आप लोग जरूर उसको, थोड़ा सा महंगा, जरूर बहुत महंगा नहीं है, लेकिन जनरली थोड़ा सा वो है, 60-70 रुपया मेरे ख्याल से मिल जाएगा, किलो में मिल जाएगा, चाहे रागी का हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, वहाँ सब चीज यानी मिलता है। तो वहाँ से आप लोग घर में ला के कभी आप बना के खा सकते हैं।